हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी जुपिटर इन डिफरेंट हाउसेस सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है जुपिटर इन द 6th हाउस। जब बृहस्पति आपके जो असेंडेंट चार्ट है, लगन चार्ट, उसके छठे भाव में होते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है उसका, और उसके जो एस्पेक्ट्स हैं 5th, 7th एंड 9th एस्पेक्ट, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह मुझ पे प्यार बरसाते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, और अगर आपको कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। जुपिटर जो कि प्लैनेट होता है हमारी नॉलेज का, विजडम का। जुपिटर जो होता है एक प्लैनेट, क्योंकि हम जानते हैं ये सबसे ह्यूज प्लैनेट है, सब बिगेस्ट प्लैनेट है, तो यहाँ जिस भी हाउस में ये होता है उसका एक्सपेंशन के लिए काम करता है। ये तो एक्सपेंशन का कारक है, आपकी मैरिज का कारक है, चिल्ड्रन का कारक है, अगर आप लड़की हैं तो आपके हस्बैंड का कारक है। यहाँ पे जो जुपिटर है वो आपकी नॉलेज कितनी है, या स्पिरिचुअल नॉलेज कितनी है, स्पिरिचुअलिटी कितनी है, आपका इंक्लिनेशन कैसा है, रिलीजियस एक्टिविटी में कितने इन्वॉल्व होते हो, कितने चैरिटेबल हो, आपके मॉरल्स कैसे हैं, आपकी जो वैल्यूज़ कैसी हैं, वो सब जो होता है जुपिटर प्रोवाइड करता है। जुपिटर जो है वो बृहस्पति है, जो कि देवताओं के गुरु होते हैं, जो कि उनको एडवाइस करते हैं। तो ये जो है वो एडवाइस वाला भी, मतलब जिस आप कितनी अच्छी एडवाइस दे सकते हैं वो भी जुपिटर से हमें पता चलता है। तो ऐसा जुपिटर जो है वो 6th हाउस, जो कि हाउस होता है ऑब्स्टेकल्स का, रोग, ऋण और शत्रु का, यहाँ पे डे टू डे एक्टिविटीज का हाउस होता है, आपके जो पेट्स होते हैं उसका हाउस, मैटरनल रिलेशन का हाउस, आपको जो प्रॉब्लम्स लाइफ में, जो हर्डल्स फेस करते हो उसका, डिवोर्स इश्यूज भी इसमें से देखे जाते हैं आपके। इसमें हीलिंग हाउस भी बोल सकते हैं इसको। तो दिस ऐसे हाउस में जब जुपिटर जैसा प्लैनेट जो कि एक एक्सपेंशन का है वो आता है, तो जुपिटर जो कि एक एडवाइस करने वाला प्लैनेट है वो यहाँ पे आता है, तो क्योंकि दिस इज द हाउस ऑफ ऑब्स्टैकल्स, तो इट इज फोर्स्ड टू डील विद ऑब्स्टैकल्स। तो उनकी जो एडवाइसेस होती हैं, जो भी उनका नॉलेज होती है, विजडम होती है, वो कहाँ यूज हो जाती है, वो यूज हो जाती है उन डिजीजेस से लड़ने के लिए, आपकी एनिमीज को मतलब उन पे जीत पाने के लिए, आपके, या अगर आपका कोई डेट है आपके ऊपर तो उससे कैसे लड़ा जाए, उसको कैसे हटाया जाए, इन्हीं सब चीज़ों में वो चली जाती है। यहाँ पे जो होता है, इंसान के एनिमीज जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं फ्रेंड्स में, उनकी नॉलेज, उनकी विजडम देख के, उनकी एटीट्यूड देख के। कंपटीशन में ये अच्छा काम करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। ऐसा इंसान जो है वो हीलिंग प्रोफेशन में जा सकता है, जैसे कि ही कैन बी अ नर्स, ही कैन बी अ डॉक्टर, ही कैन बी इन अ स्पिरिचुअल, मतलब कोई प्रोफेशन हो सकता है जहाँ पे वो अपने वर्ड से हील कर रहा हो, या हो सकता है कोई ऐसा फील्ड हो जहाँ से इनडायरेक्टली वो जो है वो लोगों को हील करते हो, सर्विस कोई प्रोवाइड करते हो जहाँ से उनको हीलिंग कैपेबिलिटी मिलती हो। तो हीलिंग प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ये लोग होते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में होते हैं, बहुत ज़्यादा चैरिटेबल होते हैं ऐसे लोग। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जुपिटर की एनर्जी जो है वो रॉन्ग चीज़ों को, मतलब क्योंकि दिस इज द हाउस यहाँ पे जो दुष्टाना हाउस पे, दुष्टाना जो प्लैनेट्स जो होते हैं, क्रूर प्लैनेट्स होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा इसलिए एक्ट करते हैं क्योंकि ये ऐसा हाउस है जहाँ पे मतलब कठिन जो कह सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट की ज़रूरत होती है, जो क्योंकि गलत चीज़ें हैं तो गलत, मतलब जो प्लैनेट जो है वो ऐसा होगा जो मैलिफिक होगा, वो ही ज़्यादा अच्छा कर सकता है, क्योंकि काट देगा वो उस चीज़ को। जैसे कि राहु यहाँ है या सैटर्न यहाँ है, तो वो क्या करता है, इन चीज़ों पर अपनी जो है वो पकड़ रखता है और वो कुछ नहीं करने देता। जुपिटर ऑन द अदर हैंड यहाँ पे अपना जो एस्पेक्ट है वो अच्छा तो रखता है, इफेक्ट अच्छा रखता है, बट उसका जो और पॉजिटिविटी अगर मिल सकती होती वो यहाँ पे इतनी नहीं मिल पाती, बिकॉज दिस इज द हाउस ऑफ ऑब्स्टैकल। यहाँ वो बिजी हो जाता है ऑब्स्टैकल, डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। जुपिटर जो होता है यहाँ पे वो कंफर्टेबल फील नहीं करता, बिकॉज दिस इज नॉट हिज एरा।
वो इनका जगह नहीं है जहाँ पे वो अपनी नॉलेज को अच्छे से यूज़ कर सके। दो वो ये वाली नॉलेज जो है वो डिजीज़ से लड़ने में, ऑब्स्टैकल से लड़ने में, प्रॉब्लम से लड़ने में, आगे बढ़ने में हेल्प करती है इनको। लेकिन जिस तरीके से अगर वो 5th हाउस में हो, 9th में, 12th में, ऐसे हाउसेस में हो, तो वहाँ पे वो विजडम, वो नॉलेज जो है वो आपको एक जो है वो अलग ही रेल में ले जा सकती है। स्पेशली अगर 5th में हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, एंड 12th में भी अच्छा ही देखा गया है, क्योंकि वो आपको एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मोक्ष की तरफ लेके जाती है। लेकिन 6th में यहाँ वो ऑब्स्टेकल से ही लड़ रही है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम से ही लड़ रहा है, तो फिर उसके पास वो समय नहीं रहता, बिकॉज दे आर फोर्स टू डील विद दीज डिस्प्यूट्स, फोर्स टू डील विद दीज थिंग्स। तो उनका जो एक्सपेंशन का कारक है वो, क्योंकि वो यहीं पर आ गया, तो वही सी चीज़ें डील करने लगता है। लेकिन हम भूल नहीं सकते कि इनके पास 3 स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं। तो इनकी जो पहली एस्पेक्ट है वो 6th हाउस से 10th हाउस में पड़ती है, विच इज़ द हाउस ऑफ योर वर्क। तो आपके काम के लिए तभी बताया कि क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो आप गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आपके जो मतलब नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकती है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने फील्ड में। सर्विस में भी हो सकते हो कि 6th हाउस इज ऑल्सो अबाउट सर्विस, और 10th में वो एस्पेक्ट कर रहा है, तो सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशंस में भी हो सकते हो, जैसे कि फूड इंडस्ट्रीज में हो सकते हो। जुपिटर कैन ऑल्सो मेक यू एन एडवाइज़र, आप फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हो। 10th में है तो कोई ना कोई एडवाइस करने वाला, या आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, या फिर आप योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे इंसान जो है वो इसको स्ट्राइक करती हैं। जुपिटर 10th में देखता है तो वो आपके लिए अच्छा होता है, आपके काम के लिए, आपको राइट पाथ में ले जाने के लिए, आपके ऑब्स्टेकल्स हटाने के लिए आपके काम से, तो आपके काम में आपको वो हेल्प तो करता है। लेकिन अगर आप पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो जुपिटर इज अ प्लैनेट विच इज एस्पेक्टिंग 10th हाउस, एंड जुपिटर का एस्पेक्ट अच्छा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको वो पॉलिटिक्स में जो चालाकी चाहिए होती है, जो आपको शार्प माइंड चाहिए होता है, जो ऐसा माइंड जो लोगों को मैनिपुलेट करना, मतलब अपनी बातों को एकदम से उनके भी दिल में छोड़ देना, चाहे बाद में वो पूरे हो ना हो। क्योंकि पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, दे टेल देयर स्पीच, मतलब वो अपनी स्पीच देते हैं एंड देन दे गो अवे। उसके बाद वो उसका क्या एस्पेक्ट हो रहा है, उस पर इफेक्ट क्या हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, वो बहुत चालाकी से अपने शब्दों को रखते हैं, अपनी तरीकों को रखते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो जुपिटर प्रोवाइड नहीं करता है। जुपिटर यहाँ पे क्या करता है, मॉरल तरीके से, यानी कि यहाँ पे अगर वो 10th हाउस में देख रहा है, तो इंसान जो है वो अपना प्रोफेशन जो है वो जुपिटर से रिलेटेड चीज़ें, जैसे मैंने बताया, आप लॉयर भी हो सकते हो, हीलिंग में हो सकते हो, इन सब में हो सकते हो, लेकिन आप ट्रूथफुल रहते हो। यहाँ पे इंसान ऑनेस्ट रहता है अपने काम से रिलेटेड, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट है, और अगर पावरफुल जुपिटर है तो आपको वो विजडम देगा, नॉलेज देगा, और आपको मॉरल्स में ही स्टैंड करने के लिए वो स्टेमिना देगा। अब जो जुपिटर का एस्पेक्ट है वो 12th हाउस में भी होता है, जो कि एक अच्छा एस्पेक्ट है, क्योंकि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपकी पावर का मतलब वो रखाता है। एक्सपेंसेस आपके होते हैं, लेकिन आपके एक्सपेंसेस जो है वो अच्छे कामों में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप चैरिटी करें, डोनेशन करें, या फिर हो सकता है आप किसी हॉस्पिटल में पैसे डोनेट कर दें, कुछ ना कुछ ऐसे अच्छी चीज़ें आप करते हैं, उसमें आपके एक्सपेंशन जो आपका मनी है वो स्पेंड होता है, और कहीं ना कहीं वो आपके फॉरेन ट्रैवल को भी क्लिक करता है। तो फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन ट्रैवल, ये जो होते हैं वो जुपिटर के यहाँ एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा दिखते हैं। यहाँ पे आपको, अगर आपका जो 6 जुपिटर जो है वो अच्छा है, अगर आप फीमेल हैं तो अगर मतलब एग्जैल्टेड है तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आपका जो पार्टनर होता है वो बिजनेस पर्सन हो सकता है, आप खुद बिजनेस पर्सन हो सकते हो, आपको उनसे लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, मतलब वेल सेटल्ड फैमिली से और वेल सेटल्ड बैकग्राउंड से वो हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे डेबिलिटेटेड है तो हो सकता है स्ट्रगल आपको फेस करनी पड़े, और बहुत ज़्यादा आपको पार्टनर जैसा चाहिए वैसा ना हो, धीरे धीरे करके वो चीज़ें जो हैं वो सेटलमेंट में आए। तो ऐसा होने के भी यहाँ पे चांसेस हैं। यहाँ पे जो उसका एस्पेक्ट है वो 2nd हाउस में भी पड़ता है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि 2nd हाउस जो होता है वहाँ पे सब जुपिटर का एस्पेक्ट होता है, क्योंकि हम जानते हैं जुपिटर जहाँ भी एस्पेक्ट करता है वहाँ पे अमृत, क्योंकि उनकी दृष्टि अमृतमयी होती है, तो वो जहाँ भी देखते हैं अमृत छोड़ देते हैं। 2nd हाउस जो आपकी फैमिली का होता है, तो आपकी फैमिली से बॉन्ड अच्छी होती है, आपकी बातचीत करने का तरीका अच्छा होता है,
उनसे बात अच्छे से करते हैं, आपकी फैमिली बड़ी भी हो सकता है आपकी जॉइंट फैमिली हो, आपकी फैमिली में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, उनके साथ आपको बोलना चालना अच्छा रहता है। यहाँ पे आपके फूड हैबिट्स जो होते हैं वो भी अच्छे होते हैं जनरली, बट आप अगर मतलब यहाँ पे अगर मांस मदिरा इनकी तरफ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर डेबिलिटेटेड 6th में है जुपिटर तो आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज, डायबिटीज़ अगर आपको प्रॉब्लम है कोई तो वो बढ़ सकती है। एंड क्योंकि 2nd हाउस में एस्पेक्ट कर रहा है तो हो सकता है आपका अलग अलग चीज़ खाने का मन करे, और क्योंकि हम सिर्फ जुपिटर की बात कर रहे हैं तो जुपिटर तो आपको वो नॉलेज देगा, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे राहु है 2nd हाउस में साथ में, तो फिर वो आपको ऐसे चटर पटर चीज़ों में इन्वॉल्व कर देगा या गलत चीज़ों में आप हो जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे होती हैं। सेविंग्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके जुपिटर अगर एस्पेक्ट कर रहा है 2nd हाउस में तो आपकी सेविंग्स क्रिएट करेगा, आपके लिक्विड एसेट क्रिएट करेगा, आपके ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, ज्वेल्स, ये सब क्रिएट करने में हेल्प करेगा, आपका बॉन्ड अच्छा करेगा। तो ये एस्पेक्ट जो है उनके एक अच्छी तरीके से काम करते हैं। वहाँ वो बेशक डील करने में ही जुट गया है अपने जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं, लेकिन जो वो दृष्टियाँ हैं वहाँ पे वो उनकी जो क्वालिटी है उसको एनहांस करने में पूरा कामयाब है, क्योंकि जुपिटर जहाँ एस्पेक्ट करता है वहाँ उससे जहाँ वो है उससे भी ज़्यादा अच्छे उसके रिजल्ट्स देता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए जो जुपिटर है वो 2nd हाउस, 10th हाउस एंड आपके 12th हाउस के जो आपके फायदे हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपको भरपूर देता है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे वो काम करता है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जुपिटर इन द 7th हाउस में। जब जुपिटर आपके असेंडेंट चार्ट के 7वें भाव में होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।